फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है। यानी कि जो मनुष्य में जब भ्रूण बनता है तो वह उसमें जो हार्ट पल्सेशन की प्रक्रिया होती है वो बताना है आपको कि किस मंथ से प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। दूसरा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। आपको बताना है मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 29। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगी। इसका सही उत्तर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु में क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक, अगला है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है। यानी कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं टोटल, तो ये होती हैं आपकी 206 अस्थियां। अब हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है नाखून को काटते समय दर्द। इसका उत्तर है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें कि क्या नहीं होता है, रक्त का संचरण नहीं होता है। इसीलिए जब नाखून काटे जाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। अब अगला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। सबसे दृढ़ भाग आपको बताना है हमारे शरीर का कौन सा है, तो वो है दंतवल्क। यानी कि एनिमल जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा दृढ़ भाग है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है कहाँ होती है और उसका नाम क्या है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है और कान में जो होती है छोटी हड्डी उसका नाम है स्टेपीज। उसे क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें प्रश्न कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है। आपको बताना है ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है शल्य क्रिया में। तो इसका सही उत्तर होगा जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, उसे ही क्या कहा जाता है, ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। आई होप आपको मेरी आज की प्रश्नावली अच्छी लगी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने लैब असिस्टेंट की या फिर साइंस स्ट्रीम से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।